मैं आवाज दे रही हूं ऐसे कवि को जो अपने शब्द से सत्ता की परतों को चीर कर जनता के दर्द तक पहुंचते हैं और उसे कविताओं के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिएगा पदम गौतम जी को, वो आए और अपने काव्य पाठ से हमें जोड़ें। मैं देश की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी घट रहा है उस पर आपसे बात करूंगा। अभी ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, उसके बाद एक चीन में समिट हुई जिसमें पुतिन, नरेंद्र मोदी और जिनपिंग जी की मुलाकात हुई। पूरे विश्व से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई जी। लेकिन मेरे शहर में एक 15-16 साल के लड़का बहुत खुश था। हाँ। उसकी खुशी का कारण मैं 4 पंक्तियों में आपके समक्ष रखता हूं और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं कि टैरिफ पहना, ट्रंप के कोई टॉक चलेगा, पिंग पुतिन मोदी का बस वॉक चलेगा। हाँ। रीलबाज बोला बहुत खुश हूं आजकल, फिर से भारत देश में टिकटॉक चलेगा। और ये जो रीलबाज है ना जनरेशन जी, इनकी नादानी की वजह से आज नेपाल आग में जल रहा है। मैं जी.के. पटेल से उन जैन जी से बात करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां अपनी रखता हूं जी। जैन जी, जैन जी, जैन जी, मान लो ये मेरी कहन जी, ऐसी जीत पाकर भी सब हार जाओगे, ऐसी जीत पाकर भी सब हार जाओगे, मत करो देश का दहन जी। जैन जी। 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जिस पर आपने देखा होगा कि 15 अवैध वोट पड़े। 15 अवैध वोट जब माने जाते हैं जब जो वोट वाली पर्ची होती है उस पर आप कुछ गलत लिख दो या उस पर टिक के अलावा कुछ कर दो। मेरा मानना है कि जो 15 अवैध वोट पड़े वो इंडिया गठबंधन के थे सारे। मैं अपना ये जो शोध है 4 पंक्तियों में आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। नेताजी ने अब के काम फाइन कर दिया, पानी में रंग डाल करके वाइन कर दिया। वोट ना चोरी हो जाए इस चुनाव में, बैलेट के पेपर पे अपना साइन कर दिया। वोट ना चोरी हो जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गाड़ियों पे चालान हुए, उन्होंने यात्रा के नियमों का उल्लंघन किया, 8 लाख रुपए का चालान उन्हें देना पड़ा। तो हमारे जो अखिलेश भैया थे बड़े नाराज हुए, बड़ी गर्मा गर्मी हुई मीडिया के सामने। लेकिन डिंपल भाभी ने जो उनको समझाया 4 पंक्तियों में उनकी चुटकी ली, वो आपके बीच में मैं रखता हूँ। सुविधाएं ऐसा पाने का अरमान बहुत है, पर कानूनों पर बाबा का संज्ञान बहुत है। भाभी बोली भैया जी साइकिल ही चलाओ, भाभी बोली भैया जी साइकिल ही चलाओ, यूपी में अब कार पे चालान बहुत है। देखिए बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि वहां पे वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। मेरा मानना है कि वो वोट अधिकार यात्रा नहीं, वोट धिक्कार यात्रा थी। जिस रैली में मंच से अगर मां को अपशब्द कह दिए जाएं तो वो धिक्कार यात्रा होगी। तब 4 पंक्तियां मैं चेतावनी की किसी ऐसे व्यक्ति से कहता हूं जिसने शब्द कहे कि जीती बाजी बदलेगी फिर हार में। कोई भी ना रोक सके संसार में, और जिसने भी माँ को गाली के शब्द कहे उसकी नैया डूबेगी मझधार में। जब बिहार चुनाव की बात होती है तो मुद्दे बन जाते हैं गाली गलौज, एटम बम, हाइड्रोजन बम और पता नहीं क्या क्या मुद्दे, बीड़ी। ये मुद्दे क्यों बचते हैं इसके लिए भी मैंने एक शोध किया है। मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं, आनंद लीजिएगा। कि जनता से वोट मांग ले वो नारा नहीं है। जनता से वोट मांग ले वो नारा नहीं है, गाली बम बीड़ी बिना गुजारा नहीं है। वो था बहुत सारा, उसे लालू जी खा गए, बिहार के नेताओं पे कोई चारा नहीं है। बहुत अच्छे। ये सारे चुनाव में मुद्दे गांव तक ही जाके क्यों रुकते हैं? क्या है ऐसा गांव में? धूल मिट्टी के अलावा गांव में कुछ नहीं है। तब 4 पंक्तियां अपने मित्र को मैंने कहा आपके बीच में मैं रखता हूं कि धूल मिट्टी में सने पांवों से आई है। कि धूल मिट्टी में सने पांवों से आई है, अन्नदाताओं के इन घावों से आई है। चमचमाती रोशनी में भूल मत जाना, शहर में रौनक मेरे गांवों से आई है।